यह कहानी एक ऑफिस से शुरू होती है जहां मुख्य पात्र बिग ग्लोरी नामक कंपनी के विज्ञापन विभाग में काम करता है। यह नाम सुनकर आपको जादू का कार्ड जैसा लगेगा, है ना? मुख्य पात्र उन लोगों में से एक है जो सिर्फ काम के लिए जीते हैं। उसका बॉस उसे धमकाता है कि कंपनी बहुत से लोगों को निकाल रही है और उसे मेहनत करनी होगी। बॉस उसे संभावित ग्राहकों की एक सूची भी देता है जिन्हें कॉल करना है। हालांकि वह बहुत थका हुआ है, लेकिन वह टाइपिंग शुरू करता है, तभी कुछ अजीब होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अजीब छवि दिखाई देती है और सब कुछ विकृत होने लगता है। जब उसका सहकर्मी पूछता है कि क्या हावर्ड ठीक है, तो वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर कुछ समय लेता है और फिर कहता है कि वह ठीक है। हावर्ड का सहकर्मी उसे याद दिलाता है कि आज रात बॉस के साथ डिनर है और यह सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन मुख्य पात्र को यह अच्छा नहीं लगता क्योंकि आखिर में उन्हें बिल बांटना पड़ेगा और उसके लिए, जो बहुत कम कमाता है, यह उचित नहीं है। उसका सहकर्मी देखता है कि वह इसमें रुचि नहीं ले रहा है, तो वह उसे कुछ पैसे उधार देने की पेशकश करता है। सचमुच, क्या शानदार सहकर्मी है! वह बताता है कि आज नए निर्देशक का परिचय होगा, इसलिए इसे मिस नहीं किया जा सकता। और जब वे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो निर्देशक, जिसका नाम सबरीना लू है, पास से गुजरती है। सभी लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं और मुख्य पात्र कहता है कि यह औरत इस दुनिया से बाहर की है। कुछ घंटों बाद सब लोग सहकर्मियों के साथ जश्न मना रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और आराम से खा रहे होते हैं। लेकिन मुख्य पात्र को वही समस्या फिर से होने लगती है जो उसे ऑफिस में हुई थी, और उसकी आंखों की पुतलियां नीली होने लगती हैं। अचानक उसका नर्वस सिस्टम किसी तरह के सिस्टम से जुड़ जाता है और उसके ऊपर एक छवि प्रकट होती है जिसे सिर्फ वही देख सकता है। वह छवि कहती है, बेशक वे हमें नहीं देख सकते। स्टार यूनिवर्स लिमिटेड अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम अनुभव और आभासी वास्तविकता पर आधारित नई खोजें प्रदान करने का प्रयास करता है। हम सभी इंद्रियों के अंगों और आपके मस्तिष्क के लिए डिजाइन करते हैं, इसलिए हम मौन संचार में सक्षम हैं। मुख्य पात्र कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, कहता है कि उसने कभी कोई आभासी वास्तविकता से संबंधित चीज नहीं खरीदी और उसके पास इसके लिए पैसे भी नहीं हैं। लेकिन छवि कहती है, आप हमारे विशेष रूप से निर्मित ड्रीमलैंड के परीक्षक होंगे, जहां आपको विभिन्न जीवन अनुभव होंगे। इसे एक उच्च स्तरीय वीआर गेम के रूप में सोचें। मुख्य पात्र, जो कि एक नरम दिल वाला व्यक्ति है, कहता है कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता और उसे कल काम पर जाना है। तो रोबोट उसे बताता है कि सिस्टम वास्तविक जीवन से प्रत्येक व्यक्ति की एक प्रति लेने में सक्षम है और अगर वह किसी और व्यक्ति के रूप में जीवन जीना पसंद करेगा। लेकिन इससे पहले कि मुख्य पात्र कुछ जवाब दे सके, उसका बॉस नए निर्देशक सबरीना के साथ आता है और उसे उनसे मिलवाता है। बॉस उसे अपने सबसे अच्छे चमचे के रूप में प्रस्तुत करता है। जब मुख्य पात्र की बारी आती है, तो निर्देशक उसका नाम पूछती है और वह अपना परिचय देने लगता है, लेकिन बॉस उसे बीच में रोकते हुए कहता है कि वह कोई खास नहीं है और उसकी क्षमता भी औसत दर्जे की है। लेकिन वास्तव में यह सब झूठ है, क्योंकि हम देखते हैं कि मुख्य पात्र वास्तव में बहुत कुशल था, लेकिन उसने बॉस की चमचागिरी नहीं की, इसलिए बॉस उससे नाराज था। फिर निर्देशक कहती है कि वह समझ गई और बॉस के साथ चली जाती है। मुख्य पात्र का सहकर्मी उसके लिए थोड़ा दुखी महसूस करता है। जब जाने का समय आता है, तो सभी लोग अलविदा कहते हैं। हावर्ड नाराज होता है, कहता है कि उसने बहुत मेहनत की लेकिन उसे पहचान नहीं मिली। उसका दोस्त उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, कहता है कि पहचान पाने के लिए बस बॉस की चमचागिरी करनी होती है। लेकिन एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यह व्यक्ति स्कूल में छात्रों का नेतृत्व करते हुए उनका बचाव कर रहा था, और मुख्य पात्र कहता है कि अब वह पहले जैसा नहीं है। वह सिस्टम के आगे झुक गया है। फिर बॉस निर्देशक से कहता है कि उसे अनजान लोगों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन वह उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और कहती है कि उसे पता है कि वह क्या कर रही है। और मुख्य पात्र यह सब सुन लेता है। बॉस को एहसास होता है कि उसने सब कुछ सुन लिया है और उसे उन लोगों के बारे में संकेत देता है जिन्हें निकाला जाना चाहिए। हावर्ड गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वह कल इस्तीफा दे देगा।
लेकिन उसे शांत करने के लिए वह सिस्टम से बॉस और निर्देशक की प्रतियां इस ड्रीमलैंड में भेजने को कहता है। प्रणाली में गलतियों के कारण सिस्टम एक समय में केवल एक व्यक्ति की स्कैनिंग कर सकता है। की गई अनुरोधों के आधार पर सिस्टम ने यह निर्धारित किया कि स्कैन करने के लिए लक्ष्य सबरीना होगी। मुख्य पात्र अचंभित हो जाता है और रोबोट कहता है कि सबरीना की स्कैनिंग पूरी हो गई है। जब हावर्ड घर पहुंचता है तो वह रोबोट से नाराज हो जाता है क्योंकि उसने पहले यह नहीं बताया था कि वह एक समय में केवल एक व्यक्ति की स्कैनिंग कर सकता है। सिस्टम ने आपके मस्तिष्क में डोपामाइन के स्तर में वृद्धि का पता लगाया और निष्कर्ष निकाला कि आप इसे पसंद कर रहे हैं। हावर्ड को अपने चेहरे पर सच सुनकर शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वह गलत नहीं है। कौन नहीं चाहेगा कि उनके खेल में एक आकर्षक महिला एनपीसी हो? रोबोट कहता है कि सिस्टम आधी रात को सक्रिय होगा, इसलिए मुख्य पात्र को सोने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। हावर्ड कहता है कि यह आसान है, समस्या यह है कि वह बहुत नर्वस है। लेकिन रोबोट कहता है कि उसने इसकी उम्मीद की थी और वह उसके दिमाग के उस हिस्से में हस्तक्षेप करेगा जो नींद को सक्रिय करता है और उसे सोने में मदद करेगा। फिर सिस्टम शुरू होता है और हावर्ड चीजें देखने लगता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन वह सो जाता है। और एक झपकी में वह जमीन पर जागता है और उसके सामने एक महिला खड़ी होती है जिसके पैर साइबरपंक शैली में बंधे होते हैं। महिला खुद को AI 63 के रूप में परिचित कराती है, जो ड्रीमलैंड सिस्टम की एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। हावर्ड थोड़ा भ्रमित हो जाता है और महिला उसे क्रेडिट में एक शॉप सिस्टम के बारे में बताती है जहां वह भविष्य में उपयोगी चीजें खरीद सकता है, जैसे कि 2 क्रेडिट में एक चाकू, 40 क्रेडिट में एक ट्रक, 20 क्रेडिट में एक तापमान नियंत्रित जैकेट, 1 क्रेडिट में एक भोजन पैकेज, या यहां तक कि 200 क्रेडिट में एक अनंत ऊर्जा बैटरी। महिला बताती है कि जैसे जैसे वह चुनौतियों को पूरा करेगा, वह अंक अर्जित करेगा। वह पूछता है कि क्या उसके पास कोई एनपीसी है जिसे वह इस्तेमाल कर सकता है। वह जवाब देती है कि 10,000 अंकों के साथ वह खुद मुख्य पात्र की सेवा में होगी। वह उसे सूचित करती है कि ड्रीमलैंड शुरू होने वाला है और अगर उसके पास कोई अन्य प्रश्न नहीं है तो उसे तैयार रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसके सामने एक एपोकैलिप्टिक दुनिया का पोर्टल खुल चुका है और वह उसमें खींच लिया जाता है। लेकिन वह अपने बिस्तर में जागता है, इसलिए उसे आश्चर्य होता है कि क्या जो कुछ भी हुआ वह वास्तविक था या नहीं। हालांकि क्योंकि वह घर में जागा था, उसे विश्वास हो जाता है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। वह काम पर जाने के लिए नहाने जाता है, लेकिन बाथरूम में बिजली नहीं होती। फिर वह कपड़े बदलता है और अपने इमारत से नीचे जाता है। जब वह फुटपाथ पर कदम रखता है तो सड़क अजीब लगती है, उसमें मलबा और खाली वाहन होते हैं। वह आसपास किसी को नहीं देखता, लेकिन एक आवाज सुनता है जो धीरे धीरे तेज होती जाती है, जब तक कि अचानक एक अनियंत्रित विमान सामने नहीं आता और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। विमान विस्फोट करता है और मुख्य पात्र को एक कार के पीछे छिपकर बच जाता है। ड्रीमलैंड सर्वाइवल की शुरुआत हो चुकी है। अगर दुनिया के सभी लोग अचानक गायब हो गए तो आप जीवित रहने के लिए क्या करेंगे? मुख्य पात्र सदमे में नहीं रहता और कहता है, 180 दिनों का मतलब क्या है? लेकिन जैसे ही हावर्ड शिकायत करता है, उसे एक तरल पदार्थ की बूंदों की आवाज सुनाई देती है और जब वह झुकता है तो उसे पता चलता है कि वह कार से गैसोलीन का रिसाव हो रहा है। एक और विस्फोट उसे फिर से फेंक देता है। थोड़ी देर बाद और मुख्य पात्र थोड़ा शांत हो जाता है, कहता है कि एक और विमान इमारत से टकरा गया। इस घटना के बाद हम देखते हैं कि सभी लोग दुनिया से गायब हो गए हैं, इसलिए इस तरह की चीजें हो सकती हैं। वह जीवित रहने के लिए आवश्यक पूरक की सूची बना रहा है और क्योंकि उसके पास 180 दिन हैं, वह इस अवसर का उपयोग करेगा। तेज संगीत बजाने, अजीब कपड़े पहनने और जो चाहे करने का। वह यह भी याद करता है कि सबरीना भी इस दुनिया में होनी चाहिए, लेकिन उसने उसे अभी तक नहीं पाया। मुख्य पात्र कुछ सुनता है और पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन यह सिर्फ एक कुत्ता होता है। हालांकि समस्या यह है कि कुत्ते के पीछे क्या आ रहा है, एक बाघ। बाघ हावर्ड पर कूदता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह दोस्ताना है। ऐसा लगता है कि अब जब कोई और मानव नहीं है तो वह चिड़ियाघर से भाग गया है और हमेशा मानवों के बीच पला बढ़ा है।
इसलिए वह चला जाता है और मुख्य पात्र इस खेल की विस्तृतता से